Hello friends, welcome to my channel. I hope all of you are doing very well and enjoy your weekend. Now we are starting our video on सिल्वर मिनी। तो अभी ये देखते हैं सिल्वर मिनी का जैसा रेंज है उसकी बेस में किस तरह से ट्रेडिंग सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। सिल्वर माइक्रो की मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे कैसे है, उसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप 1 kg में ट्रेड करना चाह रहे हैं लॉट साइज में तो उसके लिए सिल्वर माइक्रो होता है। अगर आप 5 kg में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिल्वर मिनी होता है। उससे भी ज़्यादा आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए होता है सिल्वर। तो फुल कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, वो क्वार्टरली एक्सपायर होता रहता है उस टाइम पे। अभी फरवरी मंथ का एक्सपायरी है तो उस बेस से हम ट्रेडिंग करेंगे। उससे पहले अगर अभी आप तक मेरे वीकली वीडियो में जो मैंने व्यू दिया था अगर आपने देखा होगा डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वहाँ से लर्निंग और अर्निंग हुई होगी। साथ में प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और काफ़ी कुछ यहाँ से कंटेंट आपको मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने कुछ व्यूज़ डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे सेंटीमेंट्स हैं, कैसे यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अगर आप देखना चाहें तो अगर हम ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इस कैंडल को पकड़ते हैं तो आप ये देखेंगे इसका बाद में ये कैंडल का जो लो का फॉर्मेशन किया था, कैंडल ने ऑलमोस्ट उसी के आसपास जाके रिएक्ट किया है। अगर आप इसको देखते हैं तो मार्केट अपने आप को हिस्ट्री को रिपीट करता है, जो कि मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ। 72 तक गया, 72,500, उसके बाद में नीचे आ गया। इसी फरवरी मंथ में हुआ है, हाई भी मार दिया, अब जनवरी का लो भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट मूव क्या करेगा, क्या 64 टच करेगा या फिर उससे नीचे जाने वाला है, दोबारा इसी लेवल पे आएगा, उसको हम 1 by 1 करके अभी देखते हैं। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। अगर एक स्पाइक को ये छोड़ देते हैं आप तो ये क्या था कि 2020 का टाइमिंग है, उस समय मार्केट कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद में मार्केट ने रेंज बनाया और धीरे धीरे ट्रेंड को सपोर्ट करता हुआ चल रहा है। सबसे पहले जो हमारा मार्किंग स्ट्रेटजी है उस पर हम चलते हैं। तो हमें चलना है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं तो 69,000 का जो लेवल अभी बना हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए है, और साथ में 70,000 तो स्ट्रॉन्ग इसके लिए बना ही हुआ है। तो सबसे मंथली टाइम फ्रेम में 70,000 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद में थोड़ा हम और ऊपर चलते हैं, 70,500 का लेवल जहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस की पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस को हम देख रहे हैं, नीचे जाएंगे तो हम सपोर्ट को देखेंगे। अब धीरे धीरे करके अगर हम ऊपर देखते हैं तो 68,000 का यहाँ लेवल है, लेकिन अभी यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ सपोर्ट बनता हुआ, रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस लेवल को अगर आप देखते हैं 68,756 का लेवल है। अभी इसके और नीचे अगर हम चलते हैं डाउन साइड के लिए तो जो फर्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 63,000 के अराउंड में बनता हुआ दिख रहा है, 63,600 का जो ये लेवल है। इससे थोड़ा सा अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये यहाँ भी मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताया था, इस वजह से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 66,000 का लेवल है। तो जैसे आप जानते हैं जो हमारी ब्लैक लाइंस होती हैं वो होती हैं सपोर्ट, और जो हमारी रेड लाइंस होती हैं वो होती हैं रेजिस्टेंस। अब इसके बाद फर्दर और थोड़ा नीचे चलते हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे के भी इसकी स्कोप बने हुए हैं, लेकिन पहले इन दोनों को इसको तोड़ने दीजिए, उसके बाद ही हम नीचे का प्रेडिक्शन करेंगे क्या दोबारा 60,000 को टच करने वाला है। ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। इसके लिए हमें 1 स्टेप और डाउन जाना पड़ेगा, जो कि मंथली के बाद हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में आपको कुछ और समझ में आएगा, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिंग है स्ट्रेटजी हम वीकली व्यू के लिए देख रहे हैं। तो वीकली व्यू के लिए मंथली का हमें फाउंडेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद में हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो अभी यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस के दोबारा ऊपर चलते हैं तो फर्स्ट इसके लिए जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 67,800 से लेके 68,000 का लेवल है ये, जो कि मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ बिताया है, उसके बाद में इसको रिएक्ट किया है। तो ये जो लेवल है इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, तो हमारे थिकनेस भी यहाँ पे हो जाएगी 2, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम में हैं। अब उसके बाद फर्दर 70,000 का लेवल है, उसके बाद में 71,000 का भी यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो ये सारे लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। अब मार्केट के ऊपर डिसाइड करने दीजिए मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस लेवल के हम नीचे चलते हैं तो हमें सपोर्ट दिखाई पड़ेंगे। सपोर्ट के लिए अगर हम चलते हैं तो हमें एक जो लेवल था 66,000 का, ये ऑलरेडी एक सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं
तो 65,000 का भी लेवल मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर सकता है, जहाँ पे इसने मल्टीपल थोड़ा टाइम बिताया है। तो ये लेवल भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा सपोर्ट का काम है। मतलब नीचे की तरफ मार्केट 66 को ब्रेक करता है तो 1000 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड के लिए बनता हुआ दिख रहा है। और यहीं अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर मार्केट के लिए भी ऊपर की तरफ मूव भी बड़े, पहले 500 पॉइंट का दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद में 68,000, इस तरह के मूव दोनों साइड के डिसाइडिंग है। लेकिन ओवरऑल अभी जब करेक्शन आप देख रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ, इतना स्ट्रेच होने के बाद भी 3 से 4% का करेक्शन हुआ। अगर करेक्शन को हम देखने की कोशिश करते हैं तो प्राइस रेंज पे चलते हैं और हम इसका टॉप पकड़ लेते हैं। टॉप अगर ऊपर से भी अगर आप पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट इसने 7% का करेक्शन किया है। लेकिन मार्केट का करेक्शन वहाँ से माना जाता है, स्पाइक को नहीं लेते हैं हम, थोड़ा डाउन साइड से लेंगे जहाँ मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया है। तो वहाँ से लगभग 5% का करेक्शन अभी मार्केट ने किया है। तो अभी थोड़ा सा फर्दर और 66,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। 66,000, 65,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेता है तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज में है। अगर थोड़ा करेक्शन और हो जाता है, 64 तक मार्केट आता है, फिर दोबारा मूव करता है तो दोबारा इसके लिए डबल पावर के साथ ऊपर ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो मार्केट आता है डाउन साइड के लिए, थोड़ा थोड़ा करेक्ट होकर ऊपर निकलता है, लेकिन यहाँ आने पे थोड़ा टाइम इसने बिताया था, उसके बाद नीचे गया, जो कि ये लेवल था इसका। अब मार्केट यहाँ से सडनली मूव करता हुआ निकल गया। अब इसके लिए मार्केट के लिए ये जोन बना हुआ है, मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए 64,000 तक। इनकेस ये जो मार्केट में अभी सिनारियो बन रहा है उस केस में अगर चलता है मार्केट तो 68,000 को डाउन निकाल दिया इसने, जो इसने लगभग दिसंबर से लेके सितंबर से ही आप देख सकते हैं। सितंबर से मार्केट ने, नवंबर का मंथ था ये, नवंबर के बाद दिसंबर में एंट्री होती है, दिसंबर के बाद में मार्केट ने उसी रेंज में घूमा, एक कैंडल स्पाइक देती है, एक दिन का मूव रहता है, उसके बाद में डाउन आ जाती है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो नेगेटिव है। और नेगेटिव ट्रेंड कब तक रहता है, जब तक कि इस जो भी रेंज है इसके ऊपर मार्केट 68 के आसपास क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक मार्केट अभी नेगेटिव ही बना रहेगा। तो इस वजह से आप यहाँ भी नेगेटिव, जब भी आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिले डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एसएल होता है, एटलीस्ट एसएल आपका प्रीवियस कैंडल का अपोजिट होना चाहिए। अगर आप डाउन साइड जा रहे हैं तो हाई लीजिए, अगर हायर साइड जा रहे हैं तो लोअर लीजिए। इसको मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट की वीडियो में डाल रखा है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बेसिक लर्निंग होती है, अगर आप बेसिक सीख गए तो एडवांस सीखने में उतना प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स अगर हम और कुछ मूव देखते हैं, डाउन साइड के लिए चलते हैं तो ये सारे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। फिर नीचे 62,000 का भी लेवल है, लेकिन मार्केट अभी इतना बेरिश नहीं है कि 6,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट डाउन साइड आ जाए। लेकिन मार्केट के ऊपर है, उसको डिसाइड करने दीजिए किस तरह मूव कर सकता है, क्योंकि लास्ट वीक का जो मोमेंटम था लास्ट टू लास्ट बहुत ही ज़बरदस्त था हायर और लोअर साइड के लिए। अब इसके बाद फर्दर हम वन स्टेप और चलते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की तरफ, वो है हमारा डेली का। अगर व्यू अगर आप देखते हैं तो कुछ क्लियर व्यू आपके लिए ये पिक्चर आपको ऑलरेडी दिखा देती है कि ये जो एक कैंडल बनी थी ऑलरेडी पूरे जो दिसंबर मंथ का मूव था, जनवरी का 2 महीने का मूव एक कैंडल ने क्लोज किया था, वो भी लगभग 2,500 पॉइंट का मोमेंटम था, हायर लोअर मिला लेते हैं तो। उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे करके डाउन साइड आया है। तो आप वहाँ से अगर देखते हैं तो लगभग 1200-1400 पॉइंट तो डेफिनेटली अगर आपने बहुत ही सेफ साइड प्ले किए होंगे तो भी ले सकते हैं। इस कैंडल में भी मार्केट ने, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, उसमें कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क वर्सेस रिवार्ड मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। क्योंकि प्रॉफिट लेना इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉफिट को सेव करना नेक्स्ट डे अगर आपको उस सेटअप मिलता है तो। अब यहाँ सपोर्ट रजिस्टेंस की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ऊपर 69,000 ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है, वो जो कि रेगुलर बेस से बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 68,000 है। जब ऊपर निकलता है तो फिर ये 68,000 की जब ऊपर निकलेगा तो मार्केट में ये जोन जो है अभी बना हुआ है, ये इसमें लिए साइडवेज जोन होगा, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी इतना टाइम बिताया हुआ है। अब उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे निकलता है तो 66,000 का लेवल अभी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। जब मार्केट अभी इसको थोड़ा नीचे निकलने दीजिए, उसके बाद ही हम देखेंगे, जो कि हम डेली मॉर्निंग एनालिसिस करते हैं, उसमें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ से क्लियर करता रहूँगा किस तरह से आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है। तो नीचे की अगर लेवल की बात करते हैं तो अगर 67,000 के नीचे बन गया है, अब 66,500 के जब ये नीचे निकलता है तो 500 पॉइंट का मूव रहेगा। इनके 66,000 को निकलता है तो फिर ज़बरदस्त डाउन साइड के लिए मूव दिखाएगा, और इसके लिए 65,000 का लेवल बहुत ईजी वे से टच होने वाला है। मार्केट इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन करता है तो
मार्केट के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, मार्केट फिर डिसाइड करता है कहाँ उसको मूव करना, जिस साइड मूवमेंट होता है उस साइड अच्छा मूव होता है। लेकिन एज पर प्राइस एक्शन बात करते हैं तो 2000 पॉइंट का जो ये रेंज है, कम से कम इसको 2000 पॉइंट डाउन साइड आना चाहिए अगर इसने डाउन साइड ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से अगर आप देखते हैं 66,000 तो इसका लेवल प्रोजेक्शन बनता हुआ दिख रहा है 68 के नीचे। तो अब देखते हैं मार्केट आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताया है, फिर यहीं से रैली आई थी, उसके बाद कंसोलिडेट करता है। तो ऐसे सेटअप के लिए आपको मेरे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सिल्वर मिनी के नेक्स्ट मूव में हम चलते हैं, जो कि हमारा 4 आवर सेटअप है। 4 आवर सेटअप को जो हम ट्रेड करते हैं वो हमें कंफर्मेशन देता है कि हाँ, जो हमने अभी व्यू बनाया है वो सही है। अब यहाँ देखते हैं मार्केट लगातार घुमा है, अब नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। अब क्लोजिंग बेस पे अब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ तक कोई अभी सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस एज इट इज़ है जो हमने अभी मार्क कर रखा है। नीचे फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए जो बनता हुआ दिख रहा है, जब ये 66,500 का लेवल निकालता है तो 66,000 का है, उसके बाद में 65,000 का लेवल है, उसके बाद में कैंडल बनी है जहाँ पे इसका मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था। तो ये जोन मार्केट के लिए सारे जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर 65 को तोड़ता है तो यहाँ से पुल बैक आने के चांसेस है, लेकिन अगर कंसोलिडेट करता है 65 से लेकर 68 के बीच में, 7 के बीच में, अगर 2000 पॉइंट के बीच में रेंज बनाता है तो मार्केट के लिए आने वाले टाइम में अगर फरवरी में नहीं मूव करता है तो फिर मार्च में मोमेंटम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा रैली के बाद मार्केट को रेंज भी बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपना प्राइस जो प्रॉफिट है वो बुक करेंगे, कुछ लोग उसमें नए बायर और सेलर इंटर होंगे, तो इस तरह से फाइट चलती रहती है, उस तरह हमें ट्रेडिंग बनता है। तो ऑलरेडी जो हमने मार्क कर रखा है वही रेंज यहाँ भी 4 आवर में भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो जैसा भी मूव रहता है मैं इसको अब ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में क्लियर करता रहता हूँ। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में हम फ्रेंड आ गए हैं। यहाँ भी अगर व्यू आप देखते हैं तो जो हमने ऑलरेडी बना रखा है वही बना हुआ है, इसके लिए कोई अलग से मूव इसमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट जाता है, पहले अप साइड निकलता है तो 67,400, 500 ये सारे लेवल्स इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, तो इसके यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक केयर करना होगा। अगर यही मार्केट इसके फर्दर डाउन मूव निकलता है तो फिर मार्केट वीक हो जाएगा डाउन साइड के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट 400 से 600 पॉइंट के बीच में कितना टाइम बिताया है, पूरा वीक बिता दिया। उसके बाद में लास्ट डे इसने ब्रेकआउट किया है 9 और 10 को डाउन साइड के लिए। उसके बाद में जो 500 पॉइंट का लेवल है, यहाँ इसने एक बेस बनाया है। ये छोटी सी कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल है, जब तक इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, जो कि 66,580 के अराउंड में बनी हुई है, तब तक मार्केट के लिए अभी हम बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंटम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 600 पॉइंट का रेंज था जो मैं बोल रहा था, 600 पॉइंट से ज़्यादा इसने डाउन साइड मूव दे दिया है। और ओवरऑल अगर रेंज देखते हैं तो 2000 पॉइंट का, 2000 पॉइंट इसका लगभग 66,000 के लेवल पे आसपास जाता है। तो मार्केट के लिए अब दोबारा ये जोन एक कंसोलिडेशन की जोन है, यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अच्छा मोमेंटम होने के चांसेस हैं। तो अपने प्राइस के हिसाब से ट्रेड करिए, जैसा आपका प्राइस सेक्शन बोले वैसे आपको ट्रेडिंग करना है। बहुत ज़्यादा इसमें अग्रेशन का मार्केट अभी नहीं है, बस आपका जो ट्रेलिंग का मार्केट है, मार्केट में ट्रेल करते रहिए, अपने रैली को एंजॉय करते रहिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ प्ले लिस्ट में जाके लर्निंग जरूर करिए, वहाँ से आपकी अर्निंग ही बन सकती है, क्योंकि जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप ट्रेड ले लेंगे तो 100-200 पॉइंट लेकर निकल जाएंगे, और मार्केट कभी कभी आपको बड़े मूव भी देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्किल के साथ।